स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। और अभी हम लोग पढ़ेंगे बिना देर किए हुए, है ना, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ग्राफिक्स का जो मॉड्यूल नंबर 1 है, यानी कि यूनिट नंबर 1 है, उस यूनिट का जो कुछ टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बताता हूं, जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। यानी कि इस लेक्चर के पढ़ाने के बाद आप इस सभी चीज़ के बारे में जान पाएंगे। पहला चीज़ है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर सपोर्टिंग मटेरियल्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और उसके अलावा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अलावा उसके सपोर्टिंग मटेरियल्स क्या है, मेथड्स टू यूज देम विथ एप्लीकेशंस। तो आपका जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे कैसे यूज करते हैं, उसके अलावा उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग आज काम करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन क्या है। तो अगर आप नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन की मतलब क्या होती है। तो ड्राइंग आप समझते हैं कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आप समझते होंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से ड्राइंग बनाएंगे, वो औजार जिसकी मदद से हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गया कि ड्राइंग करने का औजार। अब उसका एप्लीकेशन कि वो औजार कैसे यूज करते हैं, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ नई होंगी जो कि आपको पता नहीं होंगी। अभी नई चीज़ें जैसे कि मिनी ड्राफ्टर वगैरह सब होंगी। आप देख रहे हैं बच्चे, इन सारी फिगर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जितनी फिगर्स है उन सारी फिगर्स के बारे में हम लोग आइडिया लेंगे, तो वो होगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आइडिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिगर्स है ये सभी फिगर जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ही है। अब मैं बात करता हूँ आगे, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो चीज़ है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिफिनीशंस क्या होगा, मतलब कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्या परिभाषा होगी वो आप जानिए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल इंजीनियर्स एंड हैव a wider application in every field of the world as a non-verbal graphical communication। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड यूज किया गया है, इस वर्ड में मैं प्रत्येक चीज़ों को मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि क्या है बच्चे, एक लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज है किसका, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है। देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन कहने का मतलब होता है क्या, है ना, विचारों का आदान प्रदान, वार्तालाप। क्या है ना, क्या स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है वार्तालाप। तो कम्युनिकेशन कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स वार्तालाप। तो इंजीनियरिंग जो ग्राफिक्स है एक प्रकार का लैंग्वेज है कम्युनिकेशन करने का ऑफ ऑल इंजीनियर्स। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल इंजीनियर्स, सभी इंजीनियर्स का जो इंजीनियर्स के बीच में जो वार्तालाप होता है उसका एक भाषा है। आप बताइए, जैसे मान चलिए मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, आप भी एक इंजीनियर है, यहाँ पर खड़े हो जाइए, सिविल इंजीनियर, ठीक है। मैं आपको कहूँगा कोई बात, ऐसी भाषा नहीं है ये, मैं आपको जो लिख के बताऊँगा वो भाषा है ना। तो सपोज कर लीजिए कि मैं इंडिया से हूँ, इंजीनियर हूँ, कोई अगर दूसरे कंट्री से है, सपोज कर लीजिए कोई अगर अमेरिका से है, वो इंजीनियर है। मैं हिंदी जानता हूँ, सपोज कर लीजिए कि अब मैं इंग्लिश पढ़ने लगा हूँ, या फिर इंडिया इंग्लिश पढ़ने लगा तो इंडियन इंजीनियर इंग्लिश जानेगा। लेकिन अमेरिका जो होगा वहाँ के इंजीनियर्स अमेरिकन इंग्लिश जानेंगे। तो दोनों के बीच में आपसी जो समझ होगी उसको, है ना, रिप्लेस करने के लिए, एक आदमी से दूसरे आदमी में भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ को स्केच करके दिखाना पड़ेगा। तो वो जो स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं और वो इंजीनियर यहाँ बैठा है। अब इसके बीच में, है ना, टेबल रख देते हैं, टेबल पर हमको ये ड्राइंग शीट चिपका दिए। इस ड्राइंग शीट पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे कोई चीज़ का। सपोज कर लीजिए कि एक लाइन बनाएंगे। तो हो सकता है कि अगर आप इंडिया वाले हैं और ये है अमेरिका वाला, इंडिया वाला लाइन को क्या कहता है, रेखा। क्या कहता है, रेखा। इंडिया वाला लाइन को रेखा कहता है, अमेरिका वाला लाइन को लाइन कहेगा, इंग्लिश में लाइन। अब देखिए ये कहेगा रेखा, तो ये समझ में नहीं करेगा क्योंकि ये हिंदी वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। ये इंग्लिश जानता है, ये हिंदी जानता है। तो इसके लिए अगर जैसे ये लाइन ड्रॉ करेगा तो ये अमेरिकन इंजीनियर है, अमेरिकन इंजीनियर जो है वो समझ जाएगा कि ये जो इंडियन इंजीनियर है वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है इंडियन इंजीनियर के विचारों का आदान प्रदान, यानी कि दोनों इंजीनियर्स के विचारों का आदान प्रदान एक विशेष प्रकार के स्केच के माध्यम से हुआ है। तो बताइए
ये माध्यम कहलाएगा आपका, ये माध्यम कहलाएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आई समझ में बात? तो वही बात है, इंजीनियर्स के बीच का एक लैंग्वेज, कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज है। ऑफ ऑल इंजीनियर्स एंड हैव ए वाइडर एप्लीकेशन, सभी इंजीनियर्स का एक कम्युनिकेशन का माध्यम है ये। और क्या है स्टूडेंट्स, इसका एक वाइडर एप्लीकेशन होता है इन एवरी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर एक क्षेत्र में। जैसे कि कोई पार्सियन है, कोई फ्रांस है, कोई फ्रांसीसी है, कोई फ्रेंच आदमी है, या फिर कोई स्पेनिश है, उसके बीच आदान प्रदान करना रहेगा विचारों का, तो इंजीनियर्स आपस में ड्राइंग की मदद से करते हैं, नहीं? तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये बात है। तो वर्ल्ड इन एवरी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड एज ए नॉन वर्बल ग्राफिकल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल ग्राफिकल कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि, नॉन वर्बल कहने का मतलब है कि वो चीज़ जिसको बोला नहीं जाता है उसको बोलते हैं नॉन वर्बल, है ना। ग्राफिकल कहने का मतलब होता है, ग्राफ सुने हो, मतलब कि स्केच जो हम लोग ग्राफ बोलते हैं, लाइन वाला चीज़ को। कम्युनिकेशन कहने का मतलब होता है एक प्रकार का वार्तालाप। तो नॉन वर्बल ग्राफिकल कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन का टाइप होता है, वार्तालाप करने का, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करने का एक टाइप होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ को डिकोड करने के बाद एक पता चला, डिकोड करने के बाद मतलब कि चीज़ को समझने के बाद एक पता, आपको एक चीज़ पता चलना चाहिए कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होगा एक लैंग्वेज होगा इंजीनियर्स का, ठीक है, जिसका वाइडर एप्लीकेशन है दुनिया के हर एक क्षेत्रों में। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की डिफिनेशन क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, आ रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ये जो है बेसिकली ये जो लेक्चर डिजाइन होगा वो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे हम। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पहला आएगा ड्राइंग बोर्ड, एक विशेष प्रकार का बोर्ड आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग बोर्ड। मतलब कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है उसके बारे में, टेबल जानते हो, ड्राइंग टेबल वही होता है। टी स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर इसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, है ना। तो ये देखो स्टूडेंट्स, मिनी ड्राफ्टर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में बताता हूँ मैं, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, पहला जो इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड, वो क्या है, ड्राइंग टेबल होता है। टी स्क्वायर के बारे में हम लोग जानेंगे मेनली, उसके बाद मिनी ड्राफ्टर क्या है वो जानेंगे, टी स्क्वायर जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का नाम सुने होंगे, इसको आप लोग है ना यूज़ करते होंगे, है ना। ये जो एक प्रकार का बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में बहुत सारा सामान भरा रहता है ना, पेंसिल रहता है, स्केल रहता है ना, ट्रायंगल्स रहता है, सेट स्क्वायर्स रहता है, तो वो सब चीज़ इसमें रहेगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। अब ये है क्या, सेट स्क्वायर, उसके बारे में जानेंगे, प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे, है ना, फ्रेंच कर्व के बारे में जानेंगे, फ्लेक्सिबल कर्व के बारे में जानेंगे, स्केल के बारे में जानेंगे, है ना, रोलर स्केल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ड्राइंग पिन्स, क्लिप्स, एडहेसिव स्टेप क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, है ना। लेटरिंग करने के लिए लेटरिंग टेम्पलेट आता है और सर्किल टेम्पलेट इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स ग्राफिक पेपर, ग्राफ पेपर के बारे में जानेंगे, है ना, ग्राफ पेपर कितने टाइप्स के होते हैं। इरेजर के बारे में जानेंगे, है ना, इरेजर जो है रबर, उसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। अब किसके बारे में जानेंगे, ड्राइंग शीट के बारे में जानेंगे और ड्राइंग पेंसिल के बारे में जानेंगे। तो ये 16 इंस्ट्रूमेंट जो है बच्चे, 16 इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब चीज़ का नाम लिखने के लिए आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप जब ड्राइंग करोगे तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए, तभी आपके पास जो ड्राइंग होगा वो अच्छा तरीके से हो पाएगा, है ना। इसीलिए एज ए मान चलिए मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्या क्या खरीदना पड़ेगा, तो आप इंस्ट्रूमेंट जो खरीदना पड़ेगा आपको मैं उसका मार्क्स कर देता हूं। मिनी ड्राफ्टर इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए 3 नंबर, ड्राइंग बोर्ड खरीद लीजिए, जो मैं सर्किल कर रहा हूं वो चीज़ खरीद लीजिएगा आप। सेट स्क्वायर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीद लीजिए, है ना, और फ्रेंच कर्व खरीदने की जरूरत नहीं है, स्केल खरीद लीजिएगा, रोलर स्केल भी खरीद लीजिएगा, है ना, और उसके अलावा ड्राइंग टिप्स यानी क्लिप्स खरीद लीजिएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स इरेजर यानी कि रबर खरीद लीजिएगा, है ना, ड्राइंग शीट खरीद लीजिएगा, ड्राइंग पेंसिल खरीद लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये सब चीज़ और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल हम लोग अलग तरीके से करते हैं, जो कि अगर मान चलिए मिनी ड्राफ्टर के बारे में बात किया जाए तो मिनी ड्राफ्टर के बारे में अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा उससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मिनी ड्राफ्टर के यूज़ करेंगे तो हम लोग सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ये भी फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर लो। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी पॉइंट्स को मैंने सर्किल किया है सारे पॉइंट्स को आपको खरीदना पड़ेगा, चीज़ को खरीदना पड़ेगा। इसको खरीदने के लिए आपको जो एक्सपेंस आएगा यानी कि खर्च आएगा, उस खर्च के बारे में आपको बता दूँ तो इस चीज़ को पूरी चीज़ को खरीदने के लिए आपको खर्च तकरीबन, है ना, इसको अगर अभी थोड़ा देर के लिए हटा भी दे,
अगर इसको हटा देते हैं तो खर्च अगर आप 1000 से अगर 700 से लेकर के अगर 1000 रुपये के बीच में अगर आप खर्च करते हैं तो जाके ये सारी चीज़ें खरीद पाएंगे आपको, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप उसमें ड्राइंग बोर्ड को इंक्लूड करना चाहते हैं 1 नंबर को, तो उस केस में आपकी खर्च बढ़ करके 1500 रुपया तक हो सकती है, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड यानी ड्राइंग टेबल जो होता है 500 रुपये से 600 रुपये तक का आता है, उसके अनुसार से आपको 700 से 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो आप एक समय के लिए ड्राइंग बोर्ड को हटा दीजिएगा तो जाके खर्च आपको 700 से 1000 आएगा। अगर ड्राइंग बोर्ड आपके पास है तो ठीक बात है, नहीं तो खरीद लीजिए। तो कहने का मतलब है कि 1500 रुपया से लेकर ये 1500 रुपया तक आपका सारा काम क्लियर हो जाने वाला है मेरे प्रिय छात्रों। तो ये सब चीज़ मैंने खरीद बिक्री के बारे में इसलिए बताया ताकि आप इस चीज़ का इस्तेमाल मतलब कि मैं सिखाऊंगा और आप कर सको, इसलिए क्योंकि ड्राइंग चीज़ है, आपसे सिखाऊंगा, आपको करना पड़ेगा, और जब नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं चलिए, तो मैं एक एक करके प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, पहला स्टूडेंट्स ड्राइंग बोर्ड। तो ये टेबल का ये टेबल देखे होगे आप लोग, अगर नहीं देखे हो तो जान लो। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है, ड्राइंग बोर्ड इट इज मेड ऑफ वेल सीजन्ड वुड। सीजन्ड कहने का मतलब होता है कि सूखा हुआ लकड़ी। ये बना होता है किससे? अच्छी तरीके से सूखा हुआ लकड़ी जो होता है ना, उससे बना होता है ना। हैविंग स्मूथ सरफेस, इसका जो सरफेस होता है ना, इसका सरफेस वो बहुत स्मूथ होता है। मतलब कि देखो ये सरफेस बहुत स्मूथ है, बहुत मतलब कि क्या है, एक लेवल सरफेस होता है ना, बहुत स्मूथ सरफेस होता है। एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, इसका शेप कैसा है? आयताकार शेप है ना, तो इस प्रकार से रेक्टेंगुलर इन शेप। इसका यूज क्या होता है? फॉर मेकिंग ए लेवल सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ ए स्केच ऑफ फिगर्स कैन बी पॉसिबल। देखिए स्टूडेंट्स, इसका यूज क्या है? इस पर हम ये जो हमारा टेबल है, इस पर हम लोग सीट डाल देंगे और सीट पर हम लोग ड्राइंग करेंगे, तो इसके अनुसार से ये टेबल का यूज जो हो जाता है। नहीं कहने का मतलब है टेबल का यूज हम लोग एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए करते हैं, ताकि इस पर हम लोग ड्राइंग सीट रख सके और उस पर हम लोग कोई भी स्केचिंग का काम कर सके। लाइक देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको पैनल दिख रहा है, पैनल, ये पैनल जो है इस पर लगा हुआ है, ऐसा पैनल आपको दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई डिजाइंड है, मतलब कि ये एक आधुनिक है, ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। देखिए बहुत सारे पटरियों का बना हुआ है ना, उसके ऊपर से ये स्मूथ सरफेस है। नहीं बात समझ में आ रही क्या? तो ये है आपका ड्राइंग बोर्ड। क्या है? ड्राइंग बोर्ड। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये जो सेकेंड चीज है वो है टी स्क्वायर। क्या है? टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स, ये है आपका टी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पास ये टी जैसे शेप का है ना, टी जैसे शेप का है ना, ये है किस शेप का स्टूडेंट्स? ये है टी शेप का, है ना। तो ये जो टी शेप का जो बोर्ड आपको जो दिख रहा है, टी शेप का है ना, ये जो टी शेप का जो आपको चीज दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टी स्क्वायर। इसका यूज करते हैं हम लोग 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उसके अलावा अनदर एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एडवांटेज है ना, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स देखिए, आप इस चीज को यहाँ से ध्यान से देखिए क्या, कि ये जो है ये एक ड्राइंग बोर्ड है। क्या बच्चे? ये ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। इस ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग ड्राइंग शीट लगा दिए हुए हैं, और उस ड्राइंग बोर्ड को साइड में है ना, टी स्क्वायर का जो है एक एडजस्ट करने वाला सिस्टम होता है ना। अब इस साइड में हम लोग ड्राइंग बोर्ड के चिपका देंगे, मतलब कि उसको हम लोग टाइट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस विशेष एज की मदद से, है ना। ये जो एज आपको दिख रहा है, इस एज की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल लाइंस। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका, है ना, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एज होता है, इस एज को बोलते हैं हम लोग वर्किंग एज। क्या बोलते हैं? काम करने वाला एज ये होता है। और स्टूडेंट्स ये जो आपको दिख रहा है, ये एक ब्लेड टाइप का होता है, मतलब ये देखिए एक ब्लेड टाइप का होगा, है ना, ये टी स्क्वायर का ब्लेड है ये। एंड ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें स्टॉकिंग सिस्टम होता है, स्टॉक सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो ड्राइंग आप ये देख रहे हैं ड्राइंग टेबल, उसको पकड़ के रख सकता है यहाँ से, इसमें स्टॉक ऐसा सिस्टम लगा होता है। और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टूडेंट्स क्या? टी स्क्वायर। इसके बारे में कुछ जानना चाहे तो देखिए क्या है टी स्क्वायर के बारे में क्या लिखा गया है? इट इज मेड ऑफ हार्ड वुड एंड कंसिस्ट 2 पार्ट्स, ब्लेड एंड स्टॉक। 2 पार्ट्स होते हैं, एक ब्लेड होगा, एक क्या होगा, ये इस पार्ट को स्टॉक बोलते हैं। नहीं, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है बच्चे, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो 2 पार्ट्स कंसीडर कर रहा है, एक ब्लेड और दूसरा स्टॉक कंसीडर कर रहा है। ज्वाइंट टुगेदर एट राइट एंगल्स बाय मींस ऑफ स्क्रूड एंड पिंस।
स्क्रू और यानी कि स्क्रू सुने हो, स्क्रू बोलते हैं जो नट जो जिसको हम लोग है ना ये क्या बोलते हैं पेन स्क्रू ड्राइवर से टाइट करते हैं, उसको स्क्रू बोलते हैं। स्क्रू और इसके अलावा पिंस की मदद से क्या होता है ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। नहीं तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स टी स्क्वायर के बारे में जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है उसके अलावा इसका हम लोग यूज भी जान ले तो अच्छा रहेगा। यूज क्या है, यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए ये अगर इस पर हम लोग पेंसिल चला देंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा ना, क्लियर बात है। तो ड्रॉ करने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इट इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब बात है आगे देखिए स्टूडेंट्स कि एंड गाइड एंड टू गाइड सेट स्क्वायर्स। आप देखिए स्टूडेंट्स आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें ऐसा नहीं वो ट्रायंगल देता है ना इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपका जो औजार बॉक्स होता है उसमें एक ऐसा ट्रायंगल देता है जिस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर को गाइड करने के लिए देखिए सेट स्क्वायर का एक साइड इस पर है और एक साइड इससे इंक्लिनेशन पे है, मतलब कि इससे समथिंग एंगल बना रहा है। तो सेट स्क्वायर को गाइड करने के लिए भी हम लोग टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सपोज कर लीजिए कि आप इस पर एक ऐसा इंक्लिनेशन वाला लाइन खींचना रहा था तो आप खींच सकते थे। तो गाइड कहाँ से हुआ, ये इससे हुआ गाइड। तो बात समझ में आई क्या टी स्क्वायर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर के बाद ये है स्टूडेंट्स मिनी ड्राफ्टर। और ये समझिए कि आपकी इंजीनियरिंग की दुनिया का ये सबसे बड़ा साथी रहने वाला है जिसका नाम है मिनी ड्राफ्टर। स्टूडेंट्स और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, देखिए ये जो आपका ये जो ड्राफ्टर है उस ड्राफ्टर की मदद से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं ड्राइंग की दुनिया में। इसीलिए इस ड्राफ्टर को आप लोग खरीद ही लीजिएगा, बिना खरीदे हुए आपको एग्जामिनेशन में बैठने तक नहीं देगा बोर्ड। आपका जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार है वो आपको क्या कर ये नहीं करने देगा, आपको इसमें बैठने नहीं देगा। या फिर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो इसमें आपको बिना मिनी ड्राफ्टर के आपको एग्जामिनेशन नहीं देने देगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स मिनी ड्राफ्टर खरीदना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स मिनी ड्राफ्टर बना कैसे होता है, देखिए इसमें ग्लास वाला स्केल लगा हुआ है, उसके अलावा स्टील का ये सब है ना लेग्स लगे हुए हैं इसमें, उसके अलावा यहाँ पर आयरन का ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा हुआ है जहाँ से चीज़ को मूव कर सकते हैं, हम लोग घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब है इट इज मेड ऑफ स्टील एंड इज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस आइदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और लाइंस एट एनी एंगल्स। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं, है ना, क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींच सकते हैं यानी कि वर्टिकल लाइंस भी खींच सकते हैं, और कोई भी कोण बनाता हुआ लाइन भी खींच सकते हैं ऊर्ध्वाधर से या फिर क्षैतिज से। कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइन खींच सकते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन से भी इंक्लाइन खींच सकते हैं। तो बात समझ में आई क्या, बात यही समझ में आनी चाहिए कि ये जो मिनी ड्राफ्टर है इसका इस्तेमाल पैरेलल लाइंस यानी कि लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, नहीं लाइंस एंड एंगल ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो मिनी ड्राफ्टर इसकी कीमत लगभग 500 रुपये की होगी, आप जाके वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक कंपनी जो है आप ये नहीं कहिएगा कि सर जी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, एक कंपनी शायद ओमेगा अच्छा आता है, ओमेगा के अलावा इरेसेलर का भी मिनी ड्राफ्टर आता है, तो आप ओमेगा भी प्रेफर कर सकते हैं, इरेसेलर भी प्रेफर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी प्रेफर कर लीजिए। तो ओमेगा जो है स्टूडेंट्स आप खरीद सकते हैं, जो कि 500 रुपये का कॉस्ट आपको आ सकता है, 500-550 का कॉस्ट, राइट स्टूडेंट्स, मिनी ड्राफ्टर का। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग इसमें क्या करते थे, जो बच्चे थे तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा करते थे। देखिए स्टूडेंट्स ये स्कॉलर का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है जिसमें क्या है कि एक इरेजर रखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स ये डिवाइडर है, इस प्रकार से कैंपस है, तो प्रोटेक्टर भी होगा इसके अंदर, इसके अलावा बहुत सारे सर्किल्स भी रखा रहता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, इसका इस्तेमाल आपको ड्राइविंग करते वक्त करना जरूरी होगा। तो कहने का मतलब आप इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को खरीद लीजिएगा। नहीं स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स कंपास डिवाइडर एटसेट्रा। कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ, मतलब कि आर्क का मतलब एक चाप खींचने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। वो जो घुमाने वाला चीज़ होता है ना उसको कंपास बोलते हैं, दैट इज द कंपास। ये कंपास होता है आपका, बात समझ में आया। ये जो चीज़ रखा हुआ है ये स्टील वाला, ये आपका कंपास है। क्लियर है। अब देखिए आर्क ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ व्हाइल डिवाइडेड इज यूज्ड टू डिवाइड ए लाइन और डायमेंशन
सेटिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइडर है जिसमें दो न्यूक्लियर निकला हुआ रहता है, जिसका यूज करते हैं हम लोग लाइंस को डिवाइड करने के लिए या फिर इक्वल लेंथ का आर्क लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल जनरली बच्चा सब नहीं करता है, तो आप इंजीनियरिंग की दुनिया में आकर के इसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। नहीं तो फिर इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपको क्लियर होता है। अब आके देखिए स्टूडेंट्स, सेट स्क्वायर। उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो सेट स्क्वायर दिया रहता था बच्चे, वो बहुत छोटा छोटा रहता था। मतलब कि ऐसा तो ट्रायंगल देता है ना, दो ट्रायंगल, एक जो है स्टूडेंट्स, आपको उसमें एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक होता है स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से ये ट्रायंगल, नहीं समकोण त्रिभुज, नहीं तो इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल देगा और एक प्रकार का है ना, ये एक प्रकार का है इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी देता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी देता है। तो इस प्रकार से जो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको अगर आप देखना चाहें तो उसको आप ये देख के पता कर सकते हैं क्या कि ये जो ट्रायंगल है बच्चे, इस ट्रायंगल का ये जो है थोड़ा सा बड़ा साइज आता है। तो अगर आप अलग से खरीदिएगा तो बड़ा साइज में मिलेगा, अगर अलग से नहीं खरीदिएगा तो अगर मान चलिए इसी में है दिया हुआ, इसी से काम चला लीजिए। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, ये है आपका सेट स्क्वायर। इसका इस्तेमाल हम लोग 90 डिग्री का एंगल खींचने के लिए करते हैं। उसके अलावा हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो बात समझ में आया? इट इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कहने का मतलब होता है पारदर्शी प्लास्टिक, नहीं तो ये पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है मेरा जो सेट स्क्वायर होता है। एंड यूज्ड विथ टी स्क्वायर टू ड्रॉ पैरेलल परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइन लाइंस। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है, उन सारे केसेस में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नहीं तो इस प्रकार से ये सेट स्क्वायर के बारे में आपको क्लियर होता है। तो स्टूडेंट्स, बाकी बचे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं अगले लेक्चर में बात करता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।